सबको नमन करते हैं। साथ ही साथ नमो निष्ठा दास प्रभु जी जो कि श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनको नमन करते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आप सभी भक्तों को स्वागत करते हैं। और हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम। हम हरे कृष्णा माता जो जी। ब्रह्म संहिता है, जो उसकी एक बहुत छोटी सी ही बुक है। तो छोटी तो नहीं थी वो, लेकिन हाँ जो है वो हमको प्राप्त हुई है छोटे रूप में। उस छोटी सी बुक को हम समाप्त करने के लिए आज सबसे अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, 62 श्लोक पर। जहां पर कि ब्रह्मदेव जी बात कर रहे हैं श्री कृष्ण से। पहले उन्होंने स्तुति की है, ब्रह्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण की। और जब श्री कृष्ण जी आते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं, तो उनको ये 5 श्लोकी उनको ब्रह्म संहिता में देते हैं, 5 श्लोक। और जिसके माध्यम से उनको ज्ञान मिलता है और भगवान के बारे में उनको जानकारी मिलती है। उस ज्ञान के द्वारा ही वो आगे फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो पढ़ते हैं 62 श्लोका को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, प्रभु जी आप म्यूट हैं। नहीं हाँ माता जी। जी, मैं म्यूट नहीं हूँ। हेलो। नहीं पहले। हरे कृष्णा। हरे वो कृष्णा। सुनाई दे रहा है? जी जी। हाँ। ठीक। अहम हि विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृतिः पुमांश्च मया हितं तेज इदं विभर्षि विधे विधेहि त्वमथो जगन्ति। शब्दार्थ। अहम मैं, ही अवश्य ही, विश्वस्य जगत का, चराचरस्य चर और अचर वस्तुओं का, बीजम बीज, प्रधानम घनीभूत पदार्थ, प्रकृति ही प्रकृति, पुमान पुरुष, च और, मया मेरे द्वारा, आहितम प्रदत्त, तेजः तेज, इदम यह, विभर्षि तुम वहन करो, विधे हे ब्रह्मा, विधेहि विधान करो, त्वम तुम, अथाउह अब, जगंती जगतों का। हे ब्रह्मा सुनो, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ। प्रधान अर्थात द्रव्य या पदार्थ का सत्व, प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का यह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज द्वारा स्थावर जंगम की सृष्टि का विधान करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आखिरी चरण पे पहुंचे हैं, श्लोक 62। और हम सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो टीका लिखी हुई है उसके ऊपर हमने इसको पूरा पढ़ा है और ये भी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको साथ साथ में जीव गोस्वामी जी ने जो टीका लिखी हुई है ब्रह्म संगीता के ऊपर, जो जितनी टीकाएं की हैं उसको भी मैंने आपको लिया हुआ था पूरे उसमें। तो हमारे दोनों जो है, जो जीव गोस्वामी जी हैं और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं श्री, उनको दोनों को नमन करते हैं और उनसे मांगते हैं आशीर्वाद कि हम उसी तरह से समझ सके जैसा कि बताने की कोशिश की है भगवान ने इसमें श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के माध्यम से। तो क्या कह रहे, अहम ही। अहम ही मतलब क्या होता है कि मैं ही। मैं ही, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही चराचरस्य विश्वस्य, जो चराचर है विश्व से, यानी कि जो स्थावर भी है, जो जंगम भी है, जो यानी कि जो पदार्थ भी है, जो चेतन भी है, सब कुछ को क्या है कि प्रधान बीजम, मैं ही प्रधान बीज हूँ। चाहे जो भी है, चाहे स्थावर है, चाहे जंगम है, चराचर है, चेतन है, पदार्थ है, वो सब का बीज प्रधान मैं ही हूँ। तो क्या है, प्रधान प्रकृतिम पुमाश्च, 3 चीजों की बात की गई है। तो प्रधान बीज मूल तत्व भगवान है। प्रकृति
जो कि त्रिगुणात्मक है, बहिरंगा शक्ति है, 3 गुणों से युक्त है। और पुमांश, यानी कि पुरुष, पुरुष जिसको कहते हैं कि दृष्टा पुरुष, तो मैं भी, ये तीनों की बात करें सब मैं ही हूं। ये जितना भी आपको दिख रहा है, चाहे चलता फिरता दिख रहा है, चाहे जड़ दिख रहा है, वो सब मैं ही हूं। किम बहुना, और बहुत क्या कहूं, अधिक क्या कहूं, इतना ही बहुत है। विधे, हे विधात, विधाता भी कौन है? भगवान ही। तुम तुम मीन्स अपि, तुम भी, मया अहितम, मेरे द्वारा अर्पित, इदम तेज, यह तेज, जो भी शक्ति दे रहे हैं, तेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ, विभर्षि, धारण कर रहे हो, तुमको मिल रहा है ना, तुम ले रहे हो उसको, मैं दे रहा हूं और तुम ले रहे हो। अथो जगंती विधेहि, उस जो तेज मिल रहा है, वो जो तुम्हें शक्ति मिल रही है, उसके द्वारा तुम्हें सृजन करना है। किसका सृजन करना है? जो भी आपको सृष्टि में दो तरह की चीजें दिखती हैं आपको ना, एक जड़ पदार्थ दिखते हैं, एक चेतन, सबकी जो है स्थावर और जंगम जो भी है, चराचर से जो भी है, उसको आप वस्तुओं का सृजन करो। तो ये एक तरह से आपको ब्रह्म संहिता का जो भगवान का जो सिद्धांत है, पंचमो अध्याय, यहाँ पे उसको जो है वो अंत मिल रहा है। हम अब धीरे धीरे टीकाएं पढ़ेंगे श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। तो जो आपने पढ़ा कि हे ब्रह्मन, सुनो, मैं ही इस चराचर विश्व का बीज अर्थात जो मूल तत्व है, वो मैं ही हूँ। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, अचल जैसे देखते हैं, पेड़ है, पर्वत है, भवन है, और पत्थर, जो भी आपको दिखता है, वो सब मैं ही हूँ। उसके अलावा और कोई भी नहीं है। मैं ही सब कुछ हूँ। और मैं ही क्या हूँ? मैं ही प्रधान भी हूँ, मैं ही प्रकृति भी हूँ, और मैं ही पुरुष भी हूँ। प्रधान, प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा जो है वो कह रहे सब जीव का भ्रम है, कुछ सोचते हैं। नहीं, मैं उधर चली गई। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का यह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। तो जो भी तुम्हारे अंदर तेज है, जितना भी तेज है, वो सब, जितनी भी शक्ति है, वो सब कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, मेरे द्वारा तुमको दी जा रही है। यह ब्रह्म तेज जो तुम्हारे अंदर है ना, सब कुछ जितना तेज है, जितनी शक्तियां हैं, वो सब मैं ही दे रहा हूं। तो उसको धारण कर लो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो ब्रह्मा जी थे उस वक्त थोड़े से किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में थे, थोड़ा सा एकदम से भगवान के दर्शन हुए थे ना, तो वो एकदम से थोड़ा सा जड़ की तरह से बैठे हुए थे। तो उनको बता रहे हैं कि जाओ काम करो, सृष्टि करो, शक्ति दे दिया हूं। तो क्या क्या बताया भगवान ने? कि सर्व कारण कारण मैं ही हूँ, सबका बीज तत्व मैं ही हूँ। जो कुछ भी आप देख रहे हो, प्रकृति है, जो उसमें चेतन है और अचेतन है, सब कुछ मैं ही हूँ। और शक्ति जो होती है वो भी मैंने ही दी है। और ये मतलब अच्छी तरह से जान लो कि ये जो तुम्हारा है ना, ये शक्ति है, ज्ञान है, सब मेरे द्वारा दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें हिडन पॉलिसी क्या है? हिडन पॉलिसी ये होती है ना, जब जाते हैं हम कोई चीज खरीदने के लिए, कोई चीज मिलती है, तो उसमें हिडन पॉलिसी होती है, कुछ तो बताया जाता है, कुछ अंदर रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे हिडन ये है कि भाई जो चीज मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं छीन भी सकता हूँ। मेरे अंदर वो भी पावर है कि मैं दे रहा हूं तो मैं ले भी सकता हूं। तो अब तुम जाओ और वो जो शक्ति मिली हुई है ना, उसका उचित प्रयोग करो। स्थावर जंगम की सृष्टि का विधान करो, उचित उसका प्रयोग करो। तो इसको देख के आपको कोई ब्रह्म, उसका भगवत गीता का कोई श्लोक याद आ रहा है? ऐसा जो कोई श्लोक आप लोगों ने पढ़ा है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, सब मैं ही हूँ, मेरे कारण ही द्वारा है। और ब्रह्म संगीता में भी एक ऐसा ही श्लोक है, भागवतम में भी ऐसा ही श्लोक है, अभी हमने पढ़ा है। किसी को याद आ रहा है कोई भी? भोक्ताराम यज्ञतपसाम माता जी। कौन सा? भोक्ताराम यज्ञतपसाम। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, सर्वलोक महेश्वरा। और पूरा नहीं आया, थोड़ा बहुत आप इसमें हल्का सा आता है, लेकिन पूरा नहीं आता है। जो ऐसा जो, माता जी शायद
हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। शायद 10वें अध्याय में है जिसमें भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, प्रकृति भी मेरे मतलब उससे है। 10वें अध्याय आठवां में। श्लोक है। कौन आठ सा? हाँ सुषमा माता जी, आप सही कह रहे हैं, 10वां श्लोक तक आप पहुंच गए हैं, बस श्लोक नंबर तक कौन पहुंच रहा है? ये माता जी ये हो सकता है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत हाँ सर्व हम सर्वस्व प्रवर्तते प्रभो, हाँ इतम यही है, अहम सर्वस्व भजन्ते प्रभो माम मत्तः सर्व प्रभु प्रबंधते। प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम तस्यान् बुधा इति भाव समन्विता। समन्वितः। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो मैं ही जो ये आध्यात्मिक जगत बना है, चाहे ये भौतिक जगत बना है, सब मेरे द्वारा ही बना हुआ है। और भागवतम में कौन सा श्लोक है? भागवतम में भी तो एक श्लोक है ना, जिसको अभी हमने पढ़ाया था आप लोग को। अभी वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए मैं ही बता देती हूँ उसको। जो 2.9.33 है, कहा जाता है ना कि भगवत गीता का जो 10.8 है, 2.933 ये एक ही जैसे श्लोक हैं, जिसमें भगवान 2.933 में कहते हैं, अहम एवास सवग्रे नान्यत यत् सद असत परम पश्चद अहम एतच्च यो वशिष्येत सो स्मि अहम। तो मैं ही, हे ब्रह्मा, मैं ही भगवान हूँ जो सृष्टि से पहले विद्यमान था, जब मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, न ही प्रकृति जो इस सृष्टि का कारण है, जो तुम अभी देख रहे हो, वह भी मैं ही भगवान हूँ। और प्रलय के बाद शेष जो बचेगा वह भी मैं ही भगवान हूँ। तो ब्रह्मा को कह रहे हैं कि देखो, सृष्टि से पहले मैं ही विद्यमान था, सृष्टि का पालन भी मैं ही करता हूँ, सृष्टि का प्रलय करने के बाद भी मैं ही रहता हूँ। तो ब्रह्मा जी भी भगवान की ही रचना है, भगवान से ही जो है उनकी उत्पत्ति हुई है। भगवान के पहले कोई नहीं था। भगवान से ब्रह्मा आए तब जाके सृजन हुआ। जैसे पिता होते हैं ना, एक पुत्र को सृजन पिता करता है, उसे जन्म देता है, फिर वो पुत्र अनेक पुत्रों को जन्म देता है, वैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, फिर ब्रह्मा जी से चार कुमार आए, फिर कई जो है बहुत सारे लोग आए, जिसे पूरी सृष्टि बसी हुई है, आप लोग पढ़ते हैं इसको। तो भगवान ही सब कुछ है, भगवान ने ही वेद की रचना की, जो वेद उनके उनको दिए। और ब्रह्म संहिता का भी एक श्लोक है, कौन सा श्लोक है? भागवतम का माता जी पहला वाला भी श्लोक है। जन्मादस्य भयात् इतरश्चार्थे सुसवेग हाँ सदा। वो तो भगवान की स्तुति हाँ, है ना पूरा माता जी, उसमें तो सब कुछ वही बताया बात है, हुआ उसमें भी है। बताया ना, मैं ही हाँ सभी का कारण हूँ, प्रत्यक्ष हाँ अप्रत्यक्ष मैं को ही कारण मैं वही। ही हूँ। हाँ वो व्यास देव जी कह रहे हैं ना, भगवान ने नहीं कहा है ना उसको। जो वो श्लोक है उसमें व्यास देव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और इसमें और 10.8 में, दोनों में भगवान जी ही खुद अपने बारे में बता रहे हैं। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। लेकिन हाँ आप सही कह रहे हैं कि उसमें भी बताया गया है कि प्रकृति के बारे में भी बताया गया, ब्रह्मा जी के बारे में भी बताया गया, भगवान के बारे में भी बताया गया, सब कुछ बताया गया था। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहला जो श्लोक दिया था, उसमें भी उन्होंने क्या कहा था? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद विग्रह विग्रह अनादिरादि गोविंद गोविंद सर्व कारण गोविंद सर्व राधिराज कारण गोविंद सब कारण। कारण सर्व कारण कारण कारणम। हाँ तो कारण। सब कुछ कारण कौन है? भगवान ही है। तो भगवान कारण है, और क्या है, भगवान कार्य भी है। प्रकृति भी जो है, पहले मूल बीज थे, तो प्रधान भी भगवान है। प्रकृति यानी कि जो आपको शक्ति है, ये वो भी कैसे बहिरंगा शक्ति है भगवान की, वो भी भगवान ही है। और जीव शक्ति भी भगवान ही है, पुरुष भी भगवान ही है, परम पुरुष भी भगवान ही है, सब कुछ कौन है? भगवान ही है। और इससे मिलता जुलता एक श्लोक चैतन्य चरितामृत भी आता है। आप लोगों में से किसी को याद है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बताती हूँ। उसमें जो है वो चैतन्य चरितामृत में कहा गया, स्थावर जंगम देखे न देखे तारा मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। ये पढ़ा होगा आपने, बस याद नहीं होगा। कि कहते हैं कि जो महाभागवत होते हैं, जो उन्नत भक्त होते हैं, वो निश्चित रूप से हर गतिशील और अचल वस्तु को देखते हैं, और उसमें क्या देखते हैं? भगवान को देखते हैं। तो सब जगह भगवान ही है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही सब कुछ बना हुआ है। तो भगवान को कैसे देखते हैं? ये ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन नयन संत सदा हृदयेषु विलोकयन्ति। कि जैसे ही भक्त होता है, वो किसी वस्तु को देखता है, चाहे जड़ होती है, चाहे
चेतन होती है, तुरंत उसको कृष्ण का स्मरण होता है। जैसे हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में भी पढ़ रहे थे कि ये प्रभुपाद जी जाते थे टहलने के लिए, तो उनको सूर्य में भी भगवान दिखाई पड़ते थे, नदी में भी, समुद्र में भी भगवान दिखाई, हर जगह भगवान ही दिखाई देते थे। हरे कृष्णा। तो हम तात्पर्य पे आते हैं। हरे मतलब कृष्णा चार माता पर जी। चार का श्लोक आ सकता है इसमें। क्या है, कौन सा माता जी? 14.4 का, सर्व जोनि से कौन थे मूर्त संबंधी माना। थोड़ा थोड़ा तो काफी श्लोक मिल जाएंगे माता जी, थोड़ा थोड़ा मैच करते तो काफी श्लोक मिल जाते हैं। माता माता जी जी चेतन, माता जी 10.39 चेतन, मिल रहा है ना? क्या है माता जी? 10.39 भगवत गीता। 10.39 कौन सा श्लोक है माता जी? अ, थोड़ा थोड़ा तो माता जी बहुत सारे श्लोक हल्का हल्का मिल जाएंगे, मैं थोड़ा उनको कहते जो ज्यादा रिलेट कर रहे हैं उन्हीं को मैंने लिया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूत सचराचरम्। हाँ, उसमें बीज तत्व को आप ले रहे हैं, ऐसे अहम बीज प्रदः पिता वो भी है, कई सारे श्लोक हैं अलग अलग लेके, बिल्कुल सही कह रहे हैं माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता। माता जी चेतन चरितामृत से कौन सा बोली, वो आदि लीला में है या मध्य लीला में? नहीं, मध्य लीला में है माता जी, नंबर बताते हैं आपको। नंबर है मध्य लीला का 8.274। ओके माता जी, 8.274, ठीक माता है जी माता। किसी को पढ़ने को दीजिएगा। हरे कृष्ण। जी माता जी। रेणु वर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कुछ विचारक निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही परम तत्व हैं एवं स्वविमोहन व विवर्त द्वारा सविशेष प्रतीत होता है। यह माया ही परिच्छिन्न होने पर स्वयं भौतिक जगत तथा अपरिच्छिन्न होने पर ब्रह्म है। यह ब्रह्म ही मूल तत्व है और यह भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब है। यह सब जीव का भ्रम है। कुछ सोचते हैं कि ईश्वर स्वभाव से पृथक तत्व है, जीव भी अन्य पृथक तत्व है एवं भौतिक जगत यद्यपि एक ही तत्व है तथापि नित्य स्वतंत्र रूप से पृथक है। यह भगवान ही घनीभूत तत्व है एवं अन्य समस्त तत्व चित्त और अचित्त प्रति संपन्न होकर भी सार रूप में एक है। कुछ मानते हैं कि अचिंत्य शक्ति के कारण कभी अद्वैत एवं कभी द्वैत का अनुभव सत्य के रूप में होता है। कुछ दूसरे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शक्ति शून्य अद्वैत निरर्थक है। ब्रह्म शुद्ध शक्ति युक्त नित्य शुद्ध अद्वैत तत्व है। माता जी रुके? जी माता जी रुक हाँ जाइए रुकिए। माता जी, हरे कृष्ण, रुक हाँ, जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कुछ विचारक निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही परम तत्व है एवं स्वविमोहन विवर्त द्वारा सविशेष प्रतीत होता है। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तो अपना ही, मतलब उनकी बुद्धि तो बहुत ऊंची है। हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कितना जो है गहन बातें करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे मायावादी होते हैं या निर्विशेषवादी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, नास्तिक होते हैं, मनोधर्मी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, तरह तरह के विचारक होते हैं। तो विचारकों के अपने विचार हैं, वो निकालते रहते। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म यानी कि जो निराकार ब्रह्म है वही परम तत्व है, तो वही है। और जो साकार रूप है उसको वो नहीं मानते। जो निर्विशेष ब्रह्म है उसी को वो परम सत्ता मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं। और उसी को कहते हैं कि ये जो है निराकार रूप है, यही अपना रूप बदलता है, जो अपने रूप को बदल करके निर्गुण निराकार से वही साकार रूप के आके रूप धर कर आ जाता है। मूलतः क्या है? वो निर्गुण ही रहता है, निर्गुण रूप में ही रहता है, निर्गुण निराकार है भगवान। और वो फिर कभी कभी रूप बदलता है और आता है। तो वो उनको जो आता है उसको भगवान नहीं मानते हैं, वो जो अवतार लेके आते हैं उस अवतार को भगवान नहीं मानते, वो निर्गुण निराकार रूप को ही मूल तत्व मानते हैं। तो मूल जो है, वो जो जड़ है वो निर्गुण ही है, वो इस तरह का सोचते हैं। जबकि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भगवान ने सब कह दिया था कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की जो है वो
हम ब्रह्म का आधार कौन है? जो साकार रूप है, भगवान ने कहा कि वही है। लेकिन जो ब्रह्म निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी नहीं मानते हैं, या माया ही परिच्छिन्न होने पर स्वयं भौतिक जगत तथा अपरिच्छिन्न होने पर ब्रह्म है। तो जो ये जो माया है, जो जो मायावादी है, जो माया को ही मानते, तो वो कहते परिच्छिन्न होने पर, जब वो ढकी रहती है तो वो भौतिक जगत हो जाती है, और जब वो अब नहीं ढकी होती है तो वो ब्रह्म हो जाती है। तो वो माया को ब्रह्म को इस रूप में देखते हैं कि परिच्छिन्न है, यानी कि वो ढकी हुई है। अपरिच्छिन्न है, यानी कि अब वो अपने आप को उसने प्रकट कर दिया हुआ है। तो उस रूप में वो जो है ब्रह्म की अवस्था है। वो कहते हैं कि जैसे कि ब्रह्म क्या है, वो बिंब की तरह से है, और जगत क्या है, प्रतिबिंब की तरह से है। ऐसा भी धारणा उनकी रहती है। अ, हरे कृष्णा। माता जी दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, सब जीव का भ्रम है, यहीं तक है? मैं थोड़ा सा मिलाऊं क्या है मैं? नहीं माता जी, आगे है पैराग्राफ में। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं उसमें कनेक्ट नहीं कर पाई ना। यह भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब है, तो ब्रह्म ही मूल तत्व है और भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब है। यह सब जीव का भ्रम है। तो ये सब क्या है, भ्रम के रूप में है। जो कहते हैं ना कि मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, तो सबको वो मान लेते हैं कि ये सब मिथ्या के रूप में ही है, भ्रम के रूप में है। तो स्वविमोहन, अपनी जो विमोहिनी माया है उसके द्वारा वो सगुण रूप को रख लेता है। तो वो सविशेष विशेष लगने लगता है, तब वो विशेष होता है। तो परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न की धारणा दी है कि जब ढका जाता है, पर्दे में है, तो भौतिक जगत है, और बिना पर्दे के है, जब पर्दा हट जाता है तो वो मूल स्वरूप उसका दिखाई पड़ने लगता है। तो कितनी चीजें यहाँ पर बता रहे हैं हमको। कुछ सोचते कि ईश्वर स्वभाव से पृथक तत्व है, जीव भी अन्य पृथक तत्व है, एवं भौतिक जगत यद्यपि एक ही तत्व है तथापि नित्य स्वतंत्र रूप से पृथक है। तो कितनी चीजें बता रहे हैं कि जीव पृथक है, ईश्वर भी अलग है, और भौतिक जगत भी लगता है कि ये भी अलग तत्व है। तो सब अलग अलग है, ये किसी भगवान के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये सब भगवान के अधीन है। ये नहीं, सब अपने अपनी रागमाला सब चला रहे हैं। या भगवान ही घनीभूत तत्व है, एवं अन्य समस्त तत्व चित्त तथा अचित्त वृत्ति संपन्न होकर भी सार रूप में एक है। या भगवान क्या है कि सब तत्व मिला के घनीभूत हो जाते हैं। जैसे नहीं सबको कंप्रेस कर दिया था, छोटी जगह में कर दिया जाता है, तो वैसे ही सब एक हैं। चाहे माया हो, चाहे दिव्य जगत हो, सब जो है वो सब वही है। भगवान घनीभूत तत्व है, और औंतित अचित सब मतलब सब एक ही है। भगवान सब वही एक ही है। कुछ मानते हैं कि अचिंत शक्ति के कारण कभी अद्वैत एवं कभी द्वैत का अनुभव सत्य के रूप में प्रतीत होता है। तो और कुछ लोग क्या मानते हैं कि अचिंत शक्ति है, उसके द्वारा क्या होता है कि कभी द्वैत रूप में लगते हैं, कभी अद्वैत रूप में लगते हैं। कोई शक्ति है जिसके कारण जो है वो ये इस तरह का अनुभव होता रहता है। कभी सत्य के रूप में होता है, तो कभी अद्वैत के रूप में सत्य लगते हैं, कभी द्वैत रूप में सत्य लगते हैं। कुछ दूसरे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शक्ति शून्य अद्वैत निरर्थक है, ब्रह्म शुद्धि युक्त नित्य शुद्ध अद्वैत तत्व है। तो ऐसे लोग क्या मानते हैं कि शक्ति शून्य अद्वैत निरर्थक है। जो शून्य फिलॉसफी मानते हैं, शून्यवादी जो बोला जाता है, वो शून्यवादी लोग ऐसा मानते हैं कि सब एक तत्व है, भगवान नहीं है, सब मतलब सब शून्य है। अंत कहते हैं ना कि सब शून्य है, और अंत में शून्य में ये सबको मिल जाना है। तो इस तरह की सोच भी कुछ लोगों की रहती है। तो तरह तरह के विचारक हैं, और उन विचारकों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग विचारों को रखते हैं। तो आप इन एक तरह से कई तरह की 7-8 तरह के विचारक हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात हो गई है। जैसे कि देखा कि एक तो बताया कि सब कुछ जो है वो निर्विशेष ब्रह्म परम तत्व है, और इस तरह से बात की। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं,
निर्गुण रूप होता है, निराकार रूप, वही साकार रूप धर के आ जाते हैं, मूलतः निर्गुण होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भौतिक जगत जो है वो ब्रह्म जो है मूल तत्व है, भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब मात्र है। और कभी कभी जो ढका रहता है वो भौतिक प्रकृति है, जो नहीं ढका रहता है वो ब्रह्म है। फिर यह सब जीवों का ब्रह्म है, सब जीव का ब्रह्म है, ऐसे बताते हैं कि ये सब जगत मिथ्या है ना, जगत मिथ्या वाली बात तो वो है, सब भ्रम है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। या जीव अन्य पृथक तत्व है, ईश्वर अलग तत्व है, भौतिक जगत एक लगता है, ये सब एक तत्व है। या सारे घनीभूत हो जाते हैं, सबको कंप्रेस कर दो तो बाकी सारे तत्व माया दिव्य जगत सब एक हैं। ऐसा भी एक फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी है कि अचिंत्य शक्ति के कारण कभी द्वैत कभी अद्वैत रूप में होते हैं, भगवान की शक्ति के कारण। तो या शून्यवाद की बात हो रही है। तो इस तरह से कई सारे दार्शनिकों की बात जो है वो शील सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर हमको बता रहे हैं। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। उपरोक्त समस्त चिंतन वेदांत सूत्र पर आधारित है तथा वेद से आए हैं। इन चिंतनों में यद्यपि सर्व सिद्ध सत्य नहीं है, तथापि कुछ सत्य तो है। वेद विरोधी चिंतनों जैसे सांख्य, पांतजल, न्याय, वैशेषिक, यहाँ तक कि पूर्व मीमांसा, जो वेद के केवल एक भाग में वर्णित कर्म कांड पर आधारित है, का तो कहना ही क्या। पूर्व पूर्वोक्त चिंतन भी वेदांत पर ब्रह्म रूप से ही निर्भर है। इन सब मनोधर्मी चिंतनों को त्याग कर तुम्हें एवं तुम्हारे संप्रदाय को अचिंतन्य भेदाभेद का सिद्धांत अपनाना चाहिए। यह तुम्हें सच्चा भक्त बनने के योग्य बना देगा। मूल तात्पर्य यह है कि चर जगत जीवों से बना है एवं अचर जगत पदार्थों से बना है। इनमें समस्त जीव मेरी पराशक्ति से प्रकट हुए हैं एवं यह भौतिक जगत मेरी अपराशक्ति से प्रकट हुआ है। मैं सब कारणों का कारण हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं यद्यपि तटस्थता एवं अचित शक्तियों से अभिन्न हूँ, हरे कृष्ण तथापि माता जी, हरे कृष्णा, रुक जाते हैं यहाँ पे माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो सारी बातें हो रही थी एक तरह से वेदांत सूत्रों पे आधारित ये चिंतन था। ये सारे चिंतन वेदांत सूत्रों पे आधारित दिए गए हैं। तो कहते हैं वेदांत सूत्र कहाँ से आया है? वेदांत सूत्र भी तो वेदों से ही आया है ना। वेदों के आधार पर ही एक सूत्र बना दिया, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अथो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्वमसि, इस तरह से तरह तरह के सिद्धांत बना दिए गए हैं। तो ये वेदांत सूत्रों पे आधारित है, वेद से आए हैं। इन चिंतनों में यद्यपि सर्वत्र सिद्ध सत्य नहीं है, तथापि कुछ सत्य तो है। तो ये जो सारे विचारक हैं, इन लोगों ने जो बात की है, ये क्या है, ये नहीं कहेंगे क्योंकि वेद से आए हैं तो वेदांत सूत्र वेद से आए हुए हैं, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि ये सब विचार मात्र हैं, एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। परंतु ये सारा सत्य नहीं है, पूरा सत्य नहीं बताते। अर्ध सत्य कहते हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक होता है। वैसे ये अर्ध सत्य हैं, पूरी बात नहीं है कि इनमें पूरा जो वेद है वो नहीं समाया हुआ है। उन सूत्रों को के जो वेदांत सूत्र हैं उनमें से थोड़ा सा उन लोगों ने लेके और उसको अपने मन से उस सूत्रों को बता दिया है, उसके विचार जो है वो उसमें थोड़ा या कह सकते हैं कि कुछ अपनी बात भी मिला दी है, कुछ अपने। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो लोग झूठ कह दिए हों, हम तो इस अवस्था में नहीं है अभी कि हम सच झूठ को समझ पाए। हम ये कह सकते हैं कि हाँ उनके कुछ अपने विचार है या उनकी अपनी सोच है। जैसे हम ब्रह्मास्मि की बातें कहते हैं, मैं ब्रह्म, हम ब्रह्म हैं, लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं कि भगवान परम ब्रह्म है, हम तो जीव है, हम तो नित्य दास हैं, हम इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। या तत्वमसि कहते हैं कि सत्य है कि मैं तत्व हूँ। पर ये जो है नहीं कहते कि वो परम तत्व भी कोई है, उसी की बात नहीं करते हैं। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। कुछ सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य वो नहीं हुई है। वेद विरोधी चिंतनों जैसे सांख्य, पतंजल, न्याय, वैशेषिक, यहाँ तक कि पूर्व मीमांसा, जो वेद के केवल एक भाग में वर्णित कर्म कांड पर आधारित है, का तो कहना ही क्या। पूर्वोक्त चिंतन भी वेदांत पर बाह्य रूप से ही निर्भर है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बहुत कम पढ़ा है हमने इसके बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत हम इस चीज को जानते हैं
कि कई तरह के आपको होते हैं। वैदिक जो दर्शन है उसकी कई शाखाएं हैं। जो छह शाखाएं मुख्य रूप से कहा गया है, छह वैदिक दर्शन है। प्रमुख शाखाएं जिनको माना जाता है, षड दर्शन कहा जाता है उनको, जो वेदों को ही प्रमाण मानते हैं। अभी वेदांत सूत्र की बात कर रहे थे श्री सिद्धार्थ सरस्वती, अब वेदों की बात करें जो उससे थोड़े और बृहद वेद रूप में पूरा जाते हैं। वेदांत सूत्र तो छोटा सूत्र होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब जो वेदों की बात कर रहे हैं उनके ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि वेदों के आधार पर लोगों ने सत्य का, परम सत्य कौन है, मोक्ष क्या होता है, इसका बारे में उन लोगों ने सोचा है, पूरा दर्शन निकाला हुआ है। तो उसमें जो बात की गई है न्याय दर्शन की, जैसे बात की गई है, तो वो गौतम बुद्ध जी का है न्याय दर्शन। महर्षि गौतम को कहा जाता है। और वो क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण पे वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, अनुमान प्रमाण पे वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग शब्द प्रमाण पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण पे और अनुमान प्रमाण के पे चलते हैं। और काफी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बुद्ध, जय गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान हुआ था, तो वो न्याय दर्शन कहलाता है। वो एक वैशेषिक दर्शन कहलाता है, जो महर्षि कणाद ने जो बताया था, उसमें 9 द्रव्य उन्होंने बताए थे। और वो 9 द्रव्य को बताने का क्या मतलब था, कि उनको 9 द्रव्य को बता के उनको उन्होंने तत्वों का ज्ञान बताया, और उसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किए, जो है वो साधन के रूप में बात की। फिर तीसरा दर्शन सांख्य दर्शन है। 2 कपिल हुए हैं, एक जो भागवतम में जिनका वर्णन हुआ है वो कपिल जी का भी सांख्य है। जो एक और कपिल है वो दूसरे कपिल हैं, उन्होंने भी सांख्य दर्शन को बताया है, जिसमें प्रकृति और पुरुष का भेद बताया है। और विश्लेषण करके 25 तत्व बनाए हैं उन्होंने। और इस तरह से प्रकृति और पुरुष का जब ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की बात उन्होंने बताई है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि। उनको भी सांख्य दर्शन से ही उनका है, लेकिन वो बात करते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो हम अष्टांग योग पढ़ते हैं उसके बारे में बताते हैं। और लक्ष्य क्या होता है उनका, आत्मा का और परमात्मा का मिलन उनका लक्ष्य होता है। और फिर पूर्व मीमांसा जिसकी बात की है यहाँ पर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, कि उसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। जो वेद व्यास जी ने वेदों के कई भाग किए थे ना, और एक एक को सौंप दिया था, वो है। तो यही इस तरह के 6 वैदिक दर्शन लोगों ने प्राप्त किए। उसमें महर्षि जैमिनी है, जो कर्म कांड और वेदों के यज्ञ की बात करते, उसकी व्याख्या करते हैं। और जो वैदिक कर्म है उनके द्वारा स्वर्ग के फल की प्राप्ति की बात करते हैं। और छठा दर्शन जो है वो उत्तरी मीमांसा है, जो वेदांत का दर्शन है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसके प्रवर्तक महर्षि बादरायण यानी कि व्यास जी जो हैं। और ग्रंथ उनका जो है वो ढेर सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं। सारे वेद लिखा, पुराण लिखे उन्होंने, भागवतम महाभारत भागवतम सब उन्होंने लिखा हुआ है। और उन्होंने बताया है कि अ, विशिष्ट अद्वैतवाद की बात, द्वैतवाद की बात, अचिंत्य भेदाभेद, ये सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। जो उत्तरी मीमांसा वेदांत दर्शन को फॉलो करते हैं, जो शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं, और चैतन्य महाप्रभु हैं। और ये लोग भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं। तो इसमें जो हम लोग पूरे को नहीं मानते, हम लोग जो व्यास जी से आता है नारद मुनि को, और नारद मुनि से फिर वो नहीं, पहले कृष्ण से जी से आता है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से फिर व्यास मुनि को। ऐसे जो परंपरा चलती है हम उसको मानते हैं, जिसमें माधवाचार्य जी और और चैतन्य महाप्रभु हैं। और थोड़ा थोड़ा जो चैतन्य महाप्रभु जी ने रामानुजाचार्य की भी बातों को अपने में सम्मिलित किया हुआ है, उस दर्शन को हम मानते हैं। तो यहाँ पे ये सारे दर्शन की बात की गई है, और कहा गया है कि जो वेद के केवल एक भाग में वर्णित कर्म कांड पे आधारित है। पूर्व मीमांसा की बात करें हम लोग, उत्तरी मीमांसा में भी जो माधवाचार्य का वो है उसको फॉलो करते हैं।
पूर्वोक्त चिंतन में वेदांत पर बाह्य रूप से ही निर्भर है। तो जैसे कि किसी चीज को बस ऊपर से देखिए और पूरा वर्णन कर दीजिए, वैसे वो लोग वर्णन करते हैं। इन सब मनोधर्मी चिंतनों को त्याग कर तुम्हें एवं तुम्हारे संप्रदाय को अचिंत भेदाभेद का सिद्धांत अपनाना चाहिए। तो अचिंत भेदाभेद का सिद्धांत हमें दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो एक तरह से हम अगर थोड़ा सा ही इसको सबको ध्यान देंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में है क्या चीज। तो जो शंकराचार्य जी हैं वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म जो है अभिन्न है, एक ही है, दोनों एक हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि जो माधवाचार्य जी हैं वो द्वैत की बात करते हैं कि भगवान अलग है और जीव अलग है। जो रामानुजाचार्य है विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अभिन्न है और भिन्न है, ऐसे विशिष्ट तरह का द्वैत वो बात करते हैं कि भगवान का शरीर और जीव का शरीर कुछ शरीर शरीरी भाव की बात वो करते हैं। और अचिंत भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है। वो कहा है कि उन्होंने जो द्वैत और अद्वैत को एक तरह से थोड़ा मिक्स कर दिया है कि भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जो रामानुजाचार्य कह रहे हैं अभिन्न है उसको भी मान रहे हैं, जो शंकराचार्य ने जी कहा अभिन्न है, तो कि दोनों को मिला के कहा कि भगवान भिन्न भी है और भगवान अभिन्न भी है। कैसे अभिन्न है? जैसे कि हम देखते हैं ना, कहते हैं ममे वांशे जीवलोके जीव भूता सनातना। तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान से हम गुणों में एक हैं, हम भगवान से मात्रा में एक नहीं है, तो वो वहां पर भेद हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा भेद है हमारे अंदर। और जैसे कि भगवान इस प्रकृति को भी बनाया हुआ है, प्रकृति उनके द्वारा ही नियंत्रित होती है, लेकिन भगवान प्रकृति से अछूते रहते हैं। तो ये अचिंत्य भेदाभेद है जो कि चिंतन से हमारे परे होता है। मूल तात्पर्य यह है कि चर जगत जीवों से बना है और चर जगत पदार्थों से बना हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चर जगत जीवों से बना हुआ है। तो ये जो चर जगत है, यानी कि जो चेतना जिसके अंतर्गत होती है, वो उसकी बात की है कि चेतना जिसके अंतर्गत होती है वो, और अचर जगत दो चीजों से बना हुआ है। चेतन कुछ स्थावर है और कुछ जंगम है। तो इस तरह से हम प्रकृति के बारे में बात है कि प्रकृति में आपको अंतरंगा शक्तियां भी हैं, बहिरंगा शक्ति भी है और तटस्था शक्ति भी है। सबकी बात यहाँ पर दिया जा रहा है। इनमें समस्त जीव मेरी पराशक्ति से प्रकट हुए। जो चेतन जिसमें जीव है उसमें पराशक्ति है, चेतना जो है वो पराशक्ति से आती है। एवं यह भौतिक जगत मेरी पराशक्ति से प्रकट हुआ है। तो ये बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति है। मैं सब कारणों का कारण हूँ। सबके कारण कौन है? भगवान ही है। दूसरे शब्दों में मैं यद्यपि तटस्था एवं अचित्त शक्तियों से अभिन्न हूँ। तो भगवान क्या है? भगवान अचित्त शक्ति से और तटस्था शक्ति दोनों से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि सब में भगवान का वास रहता है, भगवान हर चीज में वास करते रहते हैं, तथापि अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उनको नियमित करता रहता हूँ। तो जो भगवान है उनकी इच्छा शक्ति से सारा कुछ नियंत्रण में रहता है, सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ अच्छी तरह से रेगुलेट होता रहता है। उन विशेष शक्तियों के परिणाम द्वारा ही प्रधान प्रकृति तथा पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो ये विशेष शक्तियां हैं, उसके द्वारा ही प्रधान प्रधान होता है। जो तीन गुण जो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं उनको प्रधान कहा जाता है। यानी कि अभी सृष्टि नहीं हुई रहती है, सब अव्यक्त अवस्था में। कहते हैं जब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है तो सारी सृष्टि भगवान में समा जाती है, अव्यक्त अवस्था रहती, कंप्रेस होके सब जो है वो भगवान में, महाविष्णु में समाप्त समाप्त होती। अव्यक्त अवस्था उसको प्रधान कहते हैं। जब वो व्यक्त अवस्था हो गई, प्रकृति के रूप में आ जाती है, मूल बीज कहा गया ना, प्रधान मूल बीज के रूप में रहते हैं प्रधान। और प्रकृति जो कि व्यक्त अवस्था हो गई, जिसमें तीनों गुण जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं वो, तथा पुरुष जीव के बारे में पहले जीव उत्पन्न होते हैं। कैसे? भगवान की शक्तियों के कारण। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, सब शक्तियों के द्वारा ही सब कुछ चलता रहता है। अतः समस्त शक्तियों में मैं ही प्रधान प्रकृति तथा पुरुष है। मैं ही बीज रूप में भी हूँ, मैं ही व्यक्त रूप में भी प्रकृति हूँ, और मैं पुरुष रूप में भी हूँ। हरे कृष्णा। पढ़ने को दीजिए माता जी। हरे कृष्णा।
र- अनुकंपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ऊपर करेंगे ना? हाँ बस माता जी इतना ही ऊपर है। जी, ओके। आ, दूस इन सब मनोधर्मी के चिंतन को त्याग कर तुम्हें एवं तुम्हारे संप्रदाय को अचिंत्य भेदाभेद का सिद्धांत अपनाना चाहिए। यह तुम्हें सच्चा भक्त बनने के योग्य बना देगा। मूल तात्पर्य यह है कि हर चर जगत जीवों से बना है एवं अचर जगत पदार्थों से बना है। इसमें समस्त जीव मेरी पराशक्ति से प्रकट हुए हैं एवं यह भौतिक जगत मेरी अपरा शक्ति से प्रकट हुआ है। मैं सब कारणों का कारण हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं यद्यपि तटस्थ एवं अचित शक्तियों से अभिन्न हूँ, तथापि अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उनको नियमित करता हूँ। उनके विशेष शक्तियों के परिणाम द्वारा ही प्रधान, प्रकृति तथा पुरुष उत्पन्न होते हैं। अतः समस्त शक्तियों में मैं ही प्रधान प्रकृति तथा पुरुष हूँ। तथापि शक्तिमान होने के नाते मैं उन समस्त शक्तियों से नित्य भिन्न भी हूँ। यह एक ही साथ भिन्नता तथा अभिन्नता से मेरी अचिंत्य शक्ति से आई है। अतः जीव जड़ तथा कृष्ण के परस्पर सत्य संबंध के ज्ञान पर आधारित भक्ति योग के अभ्यास द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्ति को अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत पर आधारित रहने दो। मेरा यही निर्देश तुम्हारे संप्रदाय श्री ब्रह्म संप्रदाय की गुरु परंपरा द्वारा प्रसारित होने दो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी। यहाँ पर भगवान फिर बता रहे हैं कि मैं ही प्रधान हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ। सब कुछ भगवान के द्वारा ही, चाहे अव्यक्त अवस्था है, चाहे व्यक्त अवस्था है, चाहे बीज तत्व है, या जो भी हम देख रहे हैं या हम नहीं देख पा रहे हैं, वो सब क्या है, वो भगवान ही है। तथापि शक्तिमान होने के नाते मैं उन समस्त शक्तियों से नित्य भिन्न भी हूँ। तो भगवान शक्तिमान है, शक्तियां उन्हीं की हैं, उन्हीं की शक्तियों से सारा जगत चल रहा है। लेकिन भगवान इससे अलग रहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे कि जेल होती है, तो जेल में कैदी भी होता है, जेलर भी होता है, दोनों होते हैं। दोनों वहीं पे रहते हैं। जेलर लोग को थोड़ा बाहर बने रहते हैं, उनके जो मकान वगैरह होते हैं, और कैदी जेल में रहते हैं। लेकिन दोनों के नियम से बंधे हुए हैं, जेल के नियम से दोनों बंधे हुए हैं। लेकिन जब राजा आता है तो राजा किसी नियम से बंधा नहीं होता है। राजा आता है, उसके पास ये पावर होता है कि वो चाहे तो किसी कैदी को छुड़वा दे, वो उसकी सजा कम कर दे, या किसी कैदी की सजा बढ़ा दे, या किसी से कैदी को विभिन्न जेलों में भेज दे। तो कुछ भी कर सकता है, राजा के पास सारे पावर होते हैं। लेकिन वो जेल के अंदर उसके जो नियम होते हैं उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता है। वो आता है कि वो निरीक्षण करने की मेरे राज्य में क्या हो रहा है। तो उसी तरह से भगवान है। भगवान शक्तिमान है, सारी शक्तियों से प्रकृति चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, जीव चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन भगवान उससे चलक है। भिन्नता अभिन्नता भी मेरी अचिंत्य शक्ति से आई है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी इस चीज को समझ पाए। पहले शंकराचार्य आचार्य जी आए थे, उन्होंने अद्वैतवाद दिया, फिर उसके बाद द्वैतवाद भी आया, फिर विशिष्ट द्वैतवाद भी आया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जी इसको समझ पाए थे कि ये अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है, ये एक नहीं है, ना ही द्वैत और द्वैत से ये संपन्न समझ में नहीं आने वाला है। इनको समझना तो है तो दोनों से समझना पड़ेगा, भेद से भी समझना पड़ेगा और अभेद से भी समझना पड़ेगा। भगवान भिन्न भी है और भगवान अभिन्न भी है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और हम लोग इसी सिद्धांत को पढ़ते हैं, इसी सिद्धांत के अनुसार हम लोग भगवान को समझने की कोशिश करते हैं और भगवान के धाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसी के माध्यम से हम भक्ति करते रहते हैं। हम न भगवान की तरफ से हम ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म भी नहीं मानते हैं, बल्कि हम अपने आप को भगवान की तटस्था शक्ति मानते हैं, कि हम तटस्था शक्ति हैं। और हम चाहे तो भगवान की तरफ जो है वो अंतर्मुखी हो सकते हैं, या भगवान के बहिर्मुखी होके दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस इसको मानते हैं। तो हम भगवान को मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और हम साथ ही साथ
जो है वो इस भौतिक जगत में आके सारे सुख भोग करके और फिर इसी जगत में फंसने के लिए भी, तो भगवान जो सूक्ष्म सुनता है हमारी, उसको भगवान कभी भी नहीं जो है वो तोड़ते हैं। तो इस तरह से एक तरह से हम जो ब्रह्म संहिता है उसको यहाँ पे कहते हैं ना कि इति श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृता नामनी ब्रह्म संहिता टीका संपूर्ण। लेकिन हम याद करते हैं फिर उस पहले दिन को, जहाँ से कि हमको ये ब्रह्म संहिता मिली कहाँ थी, जब हमने इसके बारे में बात किया था, लेकिन हम फिर उसको याद करते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण के दौरान गए हुए थे, मंदिर का दौरा कर रहे थे, जब वो जगह जगह जा रहे थे, तब उनको ये मिल रही थी, जो है ब्रह्म संहिता मिली थी। वो कहते कि श्री आदि केशव मंदिर है, वहां पे उनको प्राप्त हुई थी। और ये ब्रह्म संहिता 100 अध्यायों की थी, लेकिन पहले जो लिखे जाते थे पता नहीं किसी ताम्र पत्र पे या किस पे लिखा हुआ था, जहाँ वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो कहते हैं चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि एक रात में जब चैतन्य महाप्रभु और कृष्णदास जो है पयस्विनी नदी के तट पे पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, आदि केशव मंदिर देखने जाते हैं, तो वहां इतने बहुत खुश होते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। सब लोग देख के चकित होते हैं उनके जो कहते हैं कि भगवान की जो पूजा है, अर्चना है, श्रवण है, कीर्तन, उससे बहुत लोग प्रसन्न होते हैं। और वहाँ आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा होते होते उनको ब्रह्म संहिता का एक अध्याय मिलता है जो ठीक ठाक था, बाकी तो सारा जो है समाप्त हो चुका था। 100 अध्याय में 99 अध्याय नहीं मिले, जो एक अध्याय मिला वो 5वां अध्याय ही था। तो उसको ले आते हैं चैतन्य महाप्रभु और फिर उसकी एक प्रतिलिपि बनाते हैं। ये कितनी मेहनत किया उन्होंने हम लोग के लिए, ताकि हमको ब्रह्म संहिता जो है वो मिल पाए और हम इसको पढ़ पाए। और कहते हैं कि ये बहुत पुराना शास्त्र है, आप जान ही रहे हैं कि ब्रह्मा जी कब आए, ब्रह्म और जो है उस समय का है जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी भगवान की। तो उस शास्त्र इतना पुराना और पवित्र था, और आम जनता के लिए तो था ही नहीं। इतने अटैक हुए, आक्रमण हुए, न जाने कैसे कैसे कितना नष्ट हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको महत्व को समझा, केशव मंदिर में जो मिले उनको सामग्री जो मिली, और उसको ले आए और भक्तों के साथ पूरी दुनिया के साथ उन्होंने एक तरह से हमको दिया लाके। और फिर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उस पर टीका लिखी, जिसपे कि हम आज तक पढ़ रहे थे, इस टीका को पढ़ रहे थे। तो ये ज्ञान एक तरह से तो मेरा है ही नहीं, ये हमारी जो गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, शिला प्रभुपाद हैं, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, शील जी गोस्वामी हैं, उनकी कृपा मात्र है। मेरे को तो ये ज्ञान आ ही नहीं सकता है। चैत्य गुरु की परम कृपा है, परमात्मा की कृपा है ये, कि जिससे हम लोग इस चीज को पढ़ पाए हैं। और एक तरह से समझ लीजिए कि हमने इस ब्रह्म संहिता में भगवान क्या है, परम सत्य क्या है, उनको जाना, हम क्या हैं उनको जाना, भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं उसको जाना, अंतिम लक्ष्य क्या है वो जाना। और ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है एक तरह से, जो हमारे आत्मा को आनंद देने वाला है। और इसमें भौतिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत कैसा है, बैकुंठ जगत कैसा है, गोलोक धाम कैसा है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन भी थोड़ा हमने जाना इनको। तो ये बहुत लंबी एक यात्रा है, जिसमें हम शिव तत्व को भी जाना, ब्रह्मा तत्व को, विष्णु तत्व को, दुर्गा तत्व को, और बहुत जो है सब कुछ भगवान की सारी शक्तियों के बारे में, राधा रानी के बारे में हमने जाना कि राधा रानी के कितने गुण हैं और उनकी कितनी कलाएं हैं, और उनके बारे में हमने जाना। तो हर पहलू पर हमने यहाँ पर जाना कि कैसे सृष्टि होती है, कैसे पालना होती है, कैसा भगवान का धाम है, कैसा देवी धाम है, कैसा शिव धाम है, और सब इनके सबके बारे में जाना। चिन्मय रस हमने पाना, दिव्य रस हमने जाना, भगवान के विलासों के बारे में जाना, भगवान के गुणों के बारे में जाना, तो भगवान की कांति के बारे में जाना, कितनी चीजों के, उनके अवतारों के बारे में हमने जान लिया। शायद मतलब विग्रह के बारे में जाना कि विग्रह क्या होते हैं, विग्रह को कैसे देखेंगे और कैसे भगवान के विग्रह कहाँ से आए हैं।
अथाह जानकारी, जो कि एक छोटी सी बुक है, बहुत पतली सी बुक है, और उसके माध्यम से हमने कितनी चीजों के, राधा रानी की सखियों के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के सखियों के लीलाओं के बारे में, इस सब के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। और इस तरह से हमने पूरा जो है ब्रह्म संहिता को समाप्त किया है। ये हमारे जो है बस की बात तो नहीं थी कि हम इसको कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं की कृपा रही है, आचार्यों की कृपा रही है, शिला प्रभुपाद की कृपा रही है, जय पताका स्वामी की कृपा रही है, और इस सब के द्वारा ही जो है वो हम इसको प्राप्त किया है। अब हमारी बस इच्छा यही रहती है कि हम सब का एक तरह से उद्धार हो जाए, इतनी इच्छा है। और हम भी ब्रह्मा जी की तरह से कह सके, गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। पतित पावन जो है वो, जो भगवान हैं, पतित पावन गुरु हैं हमारे, गौरा निताई जी हैं, उन सबको जो है कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम इस जो है जो छोटी सी लेकिन गूढ़ बातों से भरी हुई इस जो है ब्रह्म संहिता को समाप्त कर पा रहे हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी हरि को बोल हरे माता कृष्ण। जी, हरि हरि बोल। बोल। बहुत सुंदर हरि बात बोल।